और अब खबरें तफसील से। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक अर्जियों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आज की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच कर रही है समाअत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील कर रहे हैं अपनी दलील पेश। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। दफा 370 को मनसूख किए जाने के खिलाफ जो अर्जियां थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर समाअत का सिलसिला जारी है। आज छठे रोज की समाअत है। दफा 370 की मनसूखी से मुतल्लिक अर्जियों को लेकर समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच कर रही है समाअत। नेशनल जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस JKPC जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन के बारे में ये खबर है कि वो जो है अपनी दलील रख रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देख भी रहे हैं। और ऐसी भी चर्चा है कि महबूबा मुफ्ती भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो सकती हैं। was added to by CO 48, which I showed to your lordship and all. Further require the bill to be sent to the legislature of the state, but we're not concerned with that because it has to be sent to every single state. Now, Lord, I take your lordships to this notification C subclause 2. So much of the first proviso of Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the legislature of the state, and the second proviso to that article, so that much of Clause 2 of 151, which is about audits, my lord, of the Constitution as relates to laying before the legislature of the state of the report submitted by the governor to the Comptroller Auditor General. You will see that the opening sentence is, the following provisions are suspended. In other words, my lord, a mandatory provision of Article 3, whether it applies to Kashmir or elsewhere, my lord, is suspended. It's not a question of just laying before Parliament as a substitute. Article 3 and Article 370 does not tolerate substitutes. Now, Lord, what does this do? This is not the law that can be done under a proclamation under 356. It is a constitutional amendment which is subversive of the Constitution itself. If this suspension fails, my lord, President's rule will fail. And its extension, my lord, in July will also fail. You have amended the Constitution, albeit to all states and certainly to Jammu and Kashmir. And this mandatory provision. और जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज छठे दिन की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TY चंद्रचूड़ की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। उधर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, चूंकि उनकी अर्जी पर ही पैरवी करते हुए राजीव धवन आज अपनी दलीलें रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और खबर तो ये भी है कि आज महबूबा मुफ्ती भी किसी वक्त दिल्ली में होंगी और सुप्रीम कोर्ट वो भी आज पहुंचेंगी। सज्जाद लोन ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बहाल कर देगा। लोन ने सवाल किया कि क्या गवर्नर को 1 करोड़ आवाम की तरफ से फैसला लेने का कोई हक था। जो इसमें है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपल, हु रिप्रेजेंट्स द पीपल, लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो वोट डालें? अब पार्लियामेंट का वोट है,
पार्लियामेंट का वोट क्या इतना बड़ा है कि वो वहां से एक बंदे को भेजें जिसका नाम गवर्नर है और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दस्तखत कर देता है। इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात क्या हो सकती है? फिर डेमोक्रेसी क्या है कि साहब मैंने पार्लियामेंट लड़ा हुआ है, मेरे पास पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, तो मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया है, हमने 4-5 महीने के लिए भेजा हुआ है या साल के लिए भेजा हुआ है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर दस्तखत कर लेगा। सबसे पहली बात आप इसको बताइए, किसी से भी पूछे जो डेमोक्रेसी का जो है एक छोटा भी बात उसमें जो है बिलीव करता हो कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सेंटर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा रखा गया कि 370 अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई करती थी, जम्मू कश्मीर को अलग रखती थी। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी तब से वहां के आम लोगों को उनके हुकूक मिले, वहां पर जो योजनाएं थी, जो स्कीमें हैं, उनका फायदा मिलना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली बताऊं, 1947 में आजादी हुई, 1989 42 ईयर्स तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कश्मीर का मर्डर तक नहीं हुआ है, 1 या 2 मर्डर्स हुए हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तब तो 370 था। 370 की वजह से नहीं, ये जो सेसेशनिज्म उठा, ये उठा 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 370 का क्या लेना देना है इससे? ये तो पहले से था, ये तो कोई नया नहीं आया है कि भाई आ गया, तो ये तो 89 में उठा सारा। बीजेपी हमेशा कहती है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई और जो मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई। यू कैन नॉट जस्टिफाई, अगर कोई पहले तुम ये ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट है, ये तो कब से होता आ रहा है, पिछले 30 सालों में कभी 2 साल हम देखते हैं पीक, फिर 2 साल देखते हैं डाउन हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मान लिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। You know, ends can't justify the means. There is no way. मेरा आखिरी सवाल, क्या दस्तूर साज असेंबली के खत्म हो जाने के बाद जो 1951 से 1957 के बीच में रही, क्या पार्लियामेंट को उसके बाद इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कुछ कानून बना सके? क्या ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं था? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो नहीं था। मैं अब एक नॉन लीगल, मतलब लीगैलिटी से बाहर बढ़ के बात करता हूं एज अ कॉमन मैन, कि 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, तो उसकी जो नजदीकी रिश्तेदार, फर्स्ट कजन मैं कहता हूं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो भी नहीं थी। मगर उसकी भी एक फर्स्ट कजन आ गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो थी। लेकिन इतना पॉलिटिकल एरोगेंस था कि नहीं, उससे भी नहीं पूछेंगे, जो हमने टूरिस्ट भेजा हुआ है उससे पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बनता नहीं है, बट इन दीज सर्कमस्टांसेस यू कुड हैव सेड चले लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ ले। जिस तरह की दलीलें रखी गई, जिस तरह की तमाम बातें हो रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तफसीली समाअत कर रहा है इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि 370 लौटेगी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है लौटेगी। गवर्नर के रोल पर निशान इंशाल्लाह उठेंगे। एक मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बाउंड्री सेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि गवर्नर आखिरकार है क्या, ये कैसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो 1 करोड़ लोगों की तरफ से दस्तखत कर सकता है और उठ के फिर अपने घर चला जा सकता है कि बाय बाय, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज राजीव धवन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। राजीव धवन साहब ने लास्ट हेयरिंग में आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, तो जजेस ने रखा था कि भाई नेक्स्ट हेयरिंग पे हम इनको कंटिन्यू सुनेंगे। उसके बाद और लायर्स हैं अभी, और पिटिशंस हैं, जिन पिटिशंस पर अभी दलाइल पेश होने हैं, लेकिन आज राजीव धवन साहब स्टार्ट करेंगे। ये किसकी तरफ से ये दलीलें रखने जा रहे हैं? ये राजीव धवन साहब पीसी जो पीपल कॉन्फ्रेंस है, उनकी जो पिटीशन है उस पर दलाइल दे रहे हैं। सॉवरेनिटी पे देखो ओपिनियन है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ओपिनियन लेना है कि भाई सॉवरेनिटी रिटर्न रखी थी महाराजा ने या सरेंडर कर दी थी 1947 को, वो दैट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट अभी दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। और जिला बारामूला के